हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके थे, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और पहले एप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने क्या लिया है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से? इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से। तो पहले एक दो बातें हमें पता होनी चाहिए कि चार्ज डेंसिटी क्या होती। चार्ज डेंसिटी, अगर ये हमें पता है तभी हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लो कि कोई लाइन चार्ज है, ठीक। लाइन चार्ज माने इसके ऊपर पूरे पे चार्ज फैला होगा, तो ये लाइन है माने लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। अगर मान लो कोई सरफेस होता, इस पूरे पे चार्ज फैला होता, सरफेस पे अगर चार्ज फैला होगा तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और शो कर देंगे इसको सिग्मा से। अभी फॉर्मूला क्या होता है लिख रहे हैं। अगर मान लो कोई वॉल्यूम है, मान लो स्फीयर है, कोई तुम्हारा क्यूब है, इन सब के ऊपर पूरा चार्ज फैला हुआ है, तो उस समय आएगा तीसरा टर्म जिसका नाम हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग शो करते हैं रो से। ठीक, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज की डेंसिटी, तो ऊपर क्या लिखना है सब में? चार्ज डिवाइड बाय, ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी के पास क्या होती? लेंथ। क्या होगी? लेंथ माने लंबाई। तो ये क्या होगा? डिवाइड करेंगे एल से। सरफेस में क्या होगा? एरिया, तो एरिया से। यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से। ठीक, अगर ये पता है तो अब हम लोग तैयार हैं। तो हमारे पास हेडिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, एक तो ये वायर बड़ा परेशान की है, सुधर करो थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ठीक, इसी को लाइन चार्ज भी कहते हैं। कि अगर कोई वायर अपने पास है और उसके ऊपर पूरे पे चार्ज बैठा हो तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन चार्ज। एक वायर है लाइन पे, मतलब एक वायर पे पूरा क्या है? चार्ज है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन चार्ज। सिंपल ये क्या होता है? पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर मान लो कि एक ऐसी पतली सी लाइन बना दी जिससे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन चार्ज। या नेगेटिव है या पॉजिटिव, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट वी हैव ए line charge having linear charge density lambda। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लैम्डा होगी। हम लोग करने क्या वाले हैं? हम लोग करने ये वाले हैं कि यार ये लाइट बहुत शाइन मार रही है। अब ठीक, चलो, पहले से तो कमी हो गई। तो लाइन चार्ज डेंसिटी है अपने पास, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है। तो हमने मान लिया कि अपने पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। इनफाइनाइट लिख दो भैया, नहीं भावुक हो जाएंगे कई लोग। इनफाइनाइट, फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत लंबा हो गया तो इनफाइनाइट। ठीक, तो हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और ये क्या है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। माने ऊपर भी बढ़ रहा, नीचे भी बढ़ रहा। हम क्या कर रहे हैं? अब इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करने जा रहे हैं। एक गॉसियन सरफेस ऐसे कंसीडर करेंगे, और इस गॉसियन सरफेस पे हम लोग तीन एरिया एलिमेंट लेंगे। एक यहां ले लिया मान लिया, तो एरिया एलिमेंट कैसे बाहर आता है? हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ऐसी एक यहां कंसीडर कर लिया इस पे, तो ये क्या हो जाएगा? डी ए। एक ऐसे यहां कंसीडर कर लिया तो नीचे डी ए। बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा एक बात बताओ कि पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहती है, अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहती है, बाहर की तरफ। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, हर तरफ बाहर की तरफ होगी। माने यहाँ बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी ऐसा ही। अगर यहाँ कंसीडर करते तो बात सही। तो हमें हमारे पास कितने सरफेस है गॉसियन के, एक ऊपर एक नीचे एक कर्व। तो हमने इसीलिए 3 एरिया एलिमेंट कंसीडर किए। तो अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे और इसकी लंबाई मान लेते हैं हम लोग L है, और इसकी जो रेडियस है, ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, R है। ठीक, तो हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल कोएक्सियल सिलेंड्रिकल। कोएक्सियल माने जो एक्सिस उसकी है वही एक्सिस इसकी भी हो। लेट अस कंसीडर अ कोएक्सियल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैविंग, क्या क्या है इसके पास, हैविंग लेंथ L एंड रेडियस R। ठीक, लेंथ क्या हो गई L, रेडियस क्या हो गई इसकी R हो गई। चलो, तो अब हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, तब जाएंगे किसके ऊपर, ई के ऊपर। तो हम लोगों ने कहा कि यार क्या करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एरिया एलिमेंट हमने 3 कंसीडर कर लिए। तो लेट फिर से किया 3 एरिया एलिमेंट्स DA on 1 on curved surface, 1 on curved surface and 2 on flat surface. ठीक, now electric flux through this Gaussian surface, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा उसकी बात अब करेंगे। तो हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता, फ्लक्स होता है इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो हम लोग एरिया ले रहे हैं यहाँ पे A के फॉर्म में, तो ए लिख लो, E डॉट da। और ये कैसा है, पूरा क्लोज्ड। ठीक है, तो अब अपने पास कितने पार्ट हैं, 3 हैं। एक है E डॉट da, किसके लिए, कर्व्ड के लिए, जो कर्व्ड सरफेस था। फिर अपने पास है एक E डॉट da, किसके लिए, फ्लैट सरफेस, कौन, अपर फ्लैट सरफेस लिख देते हैं, अपर फ्लैट सरफेस। फिर अपने पास एक और है E डॉट da, ये क्या हो जाएगा, लोअर फ्लैट सरफेस। ठीक है, इसको भी अपर फ्लैट सरफेस लिख देते हैं। ठीक, अब हम लोग को पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर डॉट लगा है तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो माने ई डॉट डी क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एंगल कितने का, 90 का। यहाँ एंगल कितने का, 90 का। यहाँ एंगल कितना है, सेम। ये देखने में थोड़ा सा सेम नहीं लग रहा तो सेम बना लो, सीधा सीधा है एकदम। ठीक, तो क्या बचेगा अपने पास, ये दोनों टर्म तो क्या होने वाले हैं, 0। क्यों, क्योंकि एंगल कितने का दोनों में, 90 डिग्री का है। तो बचेगा कौन, केवल ये। तो हम लोग को मिलेगा कि फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये क्या बचा, EDA। EDA माने E, और इंटीग्रल के अंदर किसको कर दिया, DA को। तो क्या आ गया अपने पास, EA। बताओ,
अब ये एरिया किसका है, ये एरिया है कर्व्ड सरफेस का। तो हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस का क्या एरिया होता है सिलेंडर के, 2πr_l। बताओ, यही होता है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कह रही थी, गॉस थ्योरम कह रही कि भाई साहब जो फाई होता है वो तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू होता है। तो यहाँ पे जो अपना चार्ज था वो क्या था, क्यू था। इसको हम लोग क्यू से डिनोट कर देते हैं कि चार्ज कितना है, क्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्यू है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें पता चला कि यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें पता चला कि E इंटू 2πr_l किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। बताओ सही है, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमारी हेडिंग क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने कहा कि यार एक काम करो, E इक्वल्स टू लिख दो, क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2πr_l, तो Q अपॉन 2πr_l एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इतना अपने पास। अब हमने कहा कि यार जब वीडियो की शुरुआत हो रही थी लेक्चर की, तो हम लोगों ने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस और वॉल्यूम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का अगर यूज कर ले इसमें तो कैसे होगा, तो हम लोग को पता है कि जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, क्यू बाई एल। लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल ना, सही। तो अगर अपने पास ये क्या है, ई 2πr_l क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे भेज दिया तो ये आ गया ई, तो क्यू बाई एल यहां से क्या बन जाएगा, लैम्डा, और ये क्या बना, 2πr, 2π_r, ऐसे लिख देते हैं 2π_r। ये कौन आया, ई। अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखते तो हम लोग क्या कर देते, 2π_r और यहाँ पे एक लगा देते r कैप, तो ये क्या बन जाता, वेक्टर नोटेशन। बताओ, अब यहाँ देखने वाली बात एक है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही किसके साथ, r के साथ। अगर r बढ़ेगा तो e कम होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए E वर्सेस R, तो क्या बोल रहा है, R बढ़ेगा तो E घटेगा, इसका मतलब R कम होगा तो E ज्यादा होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। माने ये क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, ठीक। बताओ, तो ये बन गया अपना सुंदर सा ग्राफ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी आएगा इस तरीके से ग्राफ को हम लोगों को ड्रॉ कर देना है। तो कभी भी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आए, हमें करना क्या है, हमें सीधी सी बात यह है कि अपने पास क्या था, एक लाइन चार्ज है, जैसा दिखे ऑलमोस्ट वैसा ही जो गॉसियन सरफेस है वो बनेगा। तो अगर किसी वायर की बात, मान लो ये पतला वायर होता, तो ये क्या है, सिलेंडर ही तो है, सिलेंडर ही है, सिलेंडर है तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, बहुत सुंदर। जब कंसीडर किया तो हमने देखा कि अपने पास तीन सरफेस है, एक कर्व्ड, एक ऊपर का फ्लैट, एक नीचे का फ्लैट। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, बाहर की तरफ। इधर लेते तो इधर बना देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे एंगल 90 है, लेकिन यहाँ पे एंगल 0 है। तो हमको क्या करना है कि फाई लिखना है। फाई क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अब हमने तीनों को अलग अलग कर दिया, ठीक। ये कर्व्ड सरफेस के लिए, ये अपर फ्लैट सरफेस के लिए, लोअर फ्लैट सरफेस के लिए, ये दोनों टर्म क्या हो गए, जीरो। इसको यहाँ डायरेक्ट ऐसे एरो लगा के जीरो लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस की बात आई तो कर्व्ड सरफेस के लिए एंगल क्या हो गया, जीरो, डायग्राम से दिख रहा है साफ साफ। और ई डॉट डी ए क्या बन गया, ई डॉट डी ए बन गया ई डी ए कॉस जीरो, ये बन गया ई डी ए का इंटीग्रेशन ए क्या होगा, कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr_l। गॉस थ्योरम होती क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को किया बराबर, ई का एक्सप्रेशन निकाला। हमेशा क्यू को रिप्लेस करेंगे किससे, यूज करके चार्ज डेंसिटी से। अब कौन सी चार्ज डेंसिटी यहाँ यूज करेंगे, अगर लाइन था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये हो गया लैम्डा अपॉन फलाना, और ये आ गया हमारा आंसर। बताओ क्या कष्ट है इसमें, कोई कष्ट है, कोई कष्ट नहीं, आसानी से आ गया।
तो करने के प्रोसेस पे ध्यान देंगे, हम लोग हमेशा फाई निकालेंगे, फिर गॉस थ्योरम से दोनों को इक्वल करेंगे, तो हमेशा ई और क्यू के रिश्तेदारी आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। और फिर तुरंत चार्ज डेंसिटी से क्या करेंगे, क्यू को रिप्लेस करेंगे और हमारा आंसर धड़धड़ा के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, और ये आ गई हमारी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करी जाती है इसको। तब तक इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।